हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। और चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। रुक्मानी प्रकाशन यह वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो देखिएगा और लास्ट में मैं इनका पीडीएफ भी दूंगा। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे पीडीएफ को अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पैरा एथलीट ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेल में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो स्वर्ण पदक की बात किया जाए तो उन्होंने 29 स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो यह हो जाएंगे नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गारवा किस राज्य से है। तो गारवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह हो जाएंगे गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है सैन्य सीमांकन रेखा। इसे या 36 डिग्री भी पैरेलल रेखा भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन 38 डिग्री इसे जानते हैं हम लोग पैरेलल रेखा के नाम से, 38वीं समानांतर। तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, उसे ही हम लोग सैन्य सीमांक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे उड़ीसा, बाकी इन तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश को भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो इसे असम को जाना जाता था, असम राज्य को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या है कि विद्या पिल्लाई किस खेल से संबंधित हैं। तो यह संबंधित हो जाएंगे स्नूकर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मंगल ऑर्बिटल मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपित किया गया था देखिए 2013 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में गीतांजलि के रचना के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की राजधानी की बात किया जाए तो ऐसे तो कोलालमपुर है, लेकिन प्रशासनिक पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएंगे पुत्रजया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से किस मतलब उसका लोकेशन पूछ रहा है। तो देखिए यह हो जाएंगे दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है। तो यह कौन सा राज्य हो जाएंगे। तो देखिए यह तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम यानी EODES लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है कोरिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत और। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया। तो 31 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। यह हो जाएंगे भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। यह शुरू किया था 1920 में, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह ठहरे थे किस जगह पे, उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो यह हो जाएंगे किंग्सले हॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज दिवस कब और किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? यह हो जाएंगे मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव या छपार मेला आयोजित किया जाता है? यह हो जाएंगे पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह हो जाएंगे केरल कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली कपड़ा मिल का संचालित कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था सर्वप्रथम बार बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? यह हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे रूस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? यह हो जाएंगे हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? यह हो जाएंगे किस वंश? तो यह हो जाएंगे उत्पल वंश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का संबंध सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किससे मिलता है? तो लौह का सर्वप्रथम यानी लोहे की बात कर रहा है तो यह हो जाएंगे यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यह कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएंगे असम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसके द्वारा महाधिकता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिकता की बात किया जाता है किसके द्वारा होता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था गठन 1931 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएंगे बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? यह हुआ था 4 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह हो जाएंगे रूबल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? यह कौन सी पंचवर्षीय योजना था? देखिए उस समय हो जाएंगे द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे 1993 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका मूल उद्देश्य हो जाएगा कि विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो कब प्राप्त किया गया था? तो यह प्राप्त किया गया था 10वीं योजना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य की बात किया जाए तो गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें हो जाएंगे कि इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके उद्देश्य था कि बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं को अंतर्गत लाभ मतलब मिलना था, जो आर्थिक सहायता सीधे खाता धारकों को मिलना था। तो इसके लिए इस तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित, इसका कारण क्या है? इसका कारण की बात किया जाए तो इसका कारण हो जाएंगे उनके बीच चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीव जो दूर की संबंधी यानी उसके डीएनए में अधिकार अंतर होंगे,
इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में उपस्थित होती है? यह उपस्थित होता है वृक्क में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रिंगवॉर्म यानी किस प्रकार की बीमारी है? यह बीमारी हो जाएंगे कवक से होने वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड, तो इस पे क्या अंतर हो जाएंगे? देखिए वे वेग किसी भी क्षण समान होंगे यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धारावाहक तार कैसा होता है? यह होते हैं न्यूट्रल यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में विकल्प को चर्चा करें। यहाँ की यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होता है, सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, तो आज का ये था हमारे क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थे। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।